सभी साथियों को जय मूल्यवासी। साथियों, आज बामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ का 19वां राज्य अधिवेशन शहीद स्मारक भवन रायपुर में संपन्न होने जा रहा है। और आज के दिन मैं हमारे समाज में जन्मे समस्त महापुरुषों, नायक नायिकाओं को नमन करता हूं और अपनी बातों को मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। आज बामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ का जो अधिवेशन आप लोगों के बीच में हो रहा है, इस अधिवेशन में विषयवार हम लोगों को अपनी बातें रखनी होती हैं। साथियों, मैं द्वितीय सत्र का एक विषय है और वह विषय है जातीय चेतना, जातीय संगठन हमेशा ब्राह्मणवाद का शिकार बनती है, इसलिए हमको सामाजिक चेतना को प्रोत्साहित करना चाहिए। एक गंभीर चर्चा, इस विषय पर मैं अपनी बातों को रखना चाहता हूँ। साथियों, जीसस के जन्म लेने के 562 साल पहले तथागत गौतम बुद्धा ने आंदोलन किया और यह जो आंदोलन था वह वर्ण व्यवस्था के खिलाफ में आंदोलन था। और जब तथागत गौतम बुद्ध उस समय वर्ण व्यवस्था के विरोधी रहे, उस समय हमारे भारत के ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। तथागत गौतम बुद्ध के जाने के बाद में हमारे देश में जब प्रतिक्रांति हुई, उस समय जातियों का निर्माण किया गया। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं साथियों, 5 फरवरी 2023 को आरएसएस के सरसंघचालक के द्वारा एक बयान आया और वो बयान था साथियों, भगवान के सामने कोई जाति वर्ण नहीं है, जातियां तो पंडितों ने बनाई। ये जो बयान है साथियों, इसके विषय में हम लोगों को विचार करना चाहिए कि हमारे जो देश है, भारत देश है, इस देश में जातियां जो हैं वो पंडितों ने बनाई। क्या उस समय हमारे समाज के मूल निवासी लोग इतने पढ़े लिखे लोग थे जो जाति बना सकते थे, या इतने पढ़े लिखे या इतने होशियार थे कि वे लोग आपस में एक दूसरे को बांट सकते थे? अगर उस समय के लोग यानी मूल निवासी लोग पढ़े लिखे लोग नहीं थे तो बांटने का काम कैसे कर सकते हैं? जब हमारे लोग बांटने का काम नहीं कर सकते हैं, तब हमारे मोहन भागवत का जो बयान है पंडितों ने बनाई, माने उस समय जो लोग होशियार थे वही लोग जातियों को बनाते। मैं आप लोगों को इस मंच के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, उस समय ब्राह्मण समाज के लोग, ब्राह्मणवादी लोग या मनुवादी लोग सबसे ज़्यादा होशियार थे, इसलिए ये मनुवादी लोग ही हमारे समाज में जाति को बनाते हैं। और जब जाति तो बनाते हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हमारे देश में 6743 से अधिक जातियाँ हैं। जब ब्राह्मण लोग उस समय जातियां बना रहे थे, उस समय जातियों को बनाने के बाद भी वे लोग हमारे देश में क्रमिक असमानता ला रहे थे। क्रमिक असमानता यानी एक जाति दूसरे जाति पर हावी होने का एक कार्यक्रम उस समय ब्राह्मण लोग बना रहे थे। आज हमारे देश में 1 अगस्त को एक डिसीजन आया, जिसको हम लोग SC/ST एक्ट में जो बदलाव आया अभी आप लोग सुने होंगे, और 21 तारीख को उसके विरोध में देशव्यापी भारत बंद भी किया गया। ये जो भारत बंद था SC/ST OBC के विरोध में आया हुआ एक फैसला था। और ये फैसला क्या था साथियों? एक पहला था कि शेड्यूल कास्ट के ऊपर में क्रीमी लेयर लगाया जाएगा। इतने सालों पहले हमारे OBC समाज के ऊपर में क्रीमी लेयर लगाया गया, और ये क्रीमी लेयर क्या है साथियों, मैं आप लोगों के सामने में रखना चाहूँगा कि जो लोग
संविधान का उपयोग और प्रयोग करके, आरक्षण का उपयोग और प्रयोग करके नौकरी पेशा करते हैं, उनके बच्चे दोबारा उस अधिकार का उपयोग और प्रयोग नहीं कर पाएंगे। दूसरा चीज, जातियों के अंदर जाति, जिसको हम लोग आज के डेट पे कोटा कहते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, शेड्यूल कास्ट में 1400 से अधिक जातियाँ हैं, आदिवासियों में 800 से अधिक जातियां हैं, और ओबीसी की जो जाति है उनमें 3000 से अधिक जातियां हैं। इन सभी जातियों को आपस में तोड़ने के लिए कोटे के अंदर कोटा लाया जा रहा है। इसमें ये जो कोटे के अंदर कोटा लाया जा रहा है, इसमें एक जाति को दूसरे जाति पर हावी होने के लिए तैयार किया जा रहा है। बाबा साहब हम लोगों को जब 26 नवंबर 1949 को जब संविधान समर्पित कर रहे थे, उस समय बाबा साहब को कहा गया, ये जो आपके जो लोग हैं वे लोग नंगे हैं, भूखे हैं, अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, ये संविधान को कैसे बचा पाएंगे। उस समय बाबा साहब ने हमारे समाज को कहा था, जिस दिन हमारे समाज के लोग अगर जागृत होंगे, इस चीज़ को समझ जाएंगे, उस दिन अपने हक और अधिकार को जरूर मांगेंगे। आज समाज को जो तोड़ने वाली विचारधारा है, उस तोड़ने वाली विचारधारा को हम लोगों को यानी असफल करना होगा और हमारे समाज को संगठित करना होगा। बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में हमारे समाज को उन्होंने कहा था कि केवल शेड्यूल कास्ट के लोगों के इकट्ठा आने से या केवल अनुसूचित जनजाति के लोगों की इकट्ठा आने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा, इसमें ओबीसी को भी शामिल करना होगा। आज बामसेफ और राष्ट्रीय मूल निवासी संघ SC ST OBC सभी को जोड़ने का काम कर रहा है। साथियों, आज हम जो संगठित शक्ति है, उस संगठित शक्ति का उपयोग और प्रयोग करके हम अपने संवैधानिक अधिकारों को पाना चाहते हैं। आज बामसेफ और राष्ट्रीय मूल निवासी संघ ये अधिवेशन लगा करके हम लोगों को जागृत करने का काम कर रहा है। बामसेफ का अपना कोई कार्यक्रम नहीं है, समाज को जगाने का कार्यक्रम बामसेफ और राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का है। आज तमाम लोगों को जानना होगा कि हम लोगों का जो दुश्मन है वो कौन है। आज पूरे देश में शेड्यूल कास्ट के लोग अलग से आंदोलन कर रहे हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग अलग से आंदोलन कर रहे हैं, ओबीसी के लोग अलग से आंदोलन कर रहे हैं, मुस्लिम लोग अलग से आंदोलन कर रहे हैं, आदिवासी लोग अलग से आंदोलन कर रहे हैं, क्रिश्चियन लोग अलग से आंदोलन कर रहे हैं, सभी लोग अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं। ये अलग अलग आंदोलन करने से हमारी जो शक्ति है साथियों, वो शक्ति क्षीण हो रही है, खत्म हो रही है। इसलिए हम लोगों को सारे मूल निवासियों को एक जगह इकट्ठा होना होगा और एक जगह इकट्ठा करने का कार्यक्रम ही बामसेफ चला रहा है। साथियों, आज मैं बामसेफ को, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ को बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि वे इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार हमारे समाज में कर रहे हैं और हमारे समाज को जगा रहे हैं। आज इस मंच पे मुझे बोलने का मौका दिया गया, इसलिए मैं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ और बामसेफ को मैं आभार व्यक्त करता हूं और मैं अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करता हूं। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद खड़को साहब।